नमस्कार, मैं अनिल सिंह पुनः हाजिर हूँ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सतना विपक्षी दल विंध्य प्रदेश बनाने का मुद्दा उठाने में डर रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक दुकानों में लग जाएगा ताला। नारायण त्रिपाठी भाजपा विधायक मेहर सतना शहर के विश्राम भवन में आगमन कर पत्रकारों से की बातचीत। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि मध्य प्रदेश को विंध्य प्रदेश बनाकर एक अलग राज्य बनाएंगे, जिनका सपना लेकर मैं भी विंध्य प्रदेश बनाने का जी जान से लगा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग, वह चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों एवं किसान हों, सभी एक साथ मिलकर विंध्य प्रदेश अलग से बनाने का आह्वान कर रहे हैं। और कोरोना काल खत्म होने के बाद यह आंदोलन भविष्य में बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा। एक सवाल के बारे में उनसे जब यह पूछा गया कि विंध्य प्रदेश की मांग केवल आप ही मांग रहे हैं, बाकी ना आपके पार्टी वाले और ना ही विपक्षी दल वाले आवाज़ उठा रहे हैं, तो मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने चुटकी लेते हुए बताया कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि राजनीति कर अपनी दुकान चलाते हैं। अगर वह विंध्य प्रदेश की आवाज़ उठाएंगे तो उनको डर है कि हमारी राजनीति दुकान में ताला ना लग जाए। जब एमपी लाइव टुडे हमारे संवाददाता महेश यादव द्वारा एक सवाल विधायक जी से किया कि आजकल भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सतना पहुंच रहे हैं, जैसे कि कुछ दिन पूर्व भाजपा के वन मंत्री व प्रभारी मंत्री विजय शाह का दौरा हुआ था, उसमें आपको लगातार दूर रखा जा रहा है, इसका क्या कारण है? जवाब में बताया गया कि प्रभारी मंत्री जी जब सतना प्रवास पर आए तो मैं रीवा में विंध्य प्रदेश बनाने की रणनीति अपने समर्थकों के साथ बना रहा था। उसके बाद मेरे द्वारा और मंत्री विजय शाह के साथ बैठकर लगभग आधा घंटा बातचीत हुई। न हम भाजपा से अलग हैं और ना ही रहेंगे। सतना से महेश यादव की रिपोर्ट। दल के नेताओं की जरूरत नहीं है, दल के नेताओं की मजबूरी बन जाएगी कुछ दिनों बाद, जब बिंद का एक एक आदमी बिंद की जो जरूरत है उसको बिंद का आदमी अब समझने लगा है। उसको लगने लगा कि हमारा जो विलय किया गया था वो हमारे साथ कहीं ना कहीं छल कपट धोखा किया गया था और धोखा करके बिंद का विलय मध्य प्रदेश में किया गया था। अब बिंद का आदमी ये चाहने लगा है कि जो हमारी उपेक्षा हुई, जिसके कारण हम पीछे हो गए, तो अब हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है। और अटल जी भारतीय जनता पार्टी के मूलधन पुरुष, जिनकी रीति और नीति पर ये पार्टी चल रही है, उनकी भी मंशा थी कि छोटे राज्य बनेंगे, राज्यों का विकास होगा, छोटे राज्य बनेंगे, उनका विकास हुआ। अब यहाँ का भी आदमी वही समझने लगा कि मोदी जी अटल जी के सपनों को पूरा करें और बिंद का पुनर्निर्माण करें। इसमें जब बहस हुई, केदार शुक्ला जी जैसे बीजेपी के वरिष्ठ लीडर ये बात बोले हैं कि बिंद बनना चाहिए। सम्माननीय स्वर्गीय पूर्व स्पीकर ईश्वरदास रोहानी जी उस बहस में ये बोले हैं जो रिकॉर्ड में दर्ज है कि बिंद वालों कुछ दिल बड़ा कर लो और बिंद के साथ इस महाकौशल को, सागर दमोह को भी अपने साथ जोड़ें और बिंद का पुनर्निर्माण करें। तो ये बिंद था, बिंद को बनना चाहिए। अब नेता क्या कहते हैं, नेता क्या करते हैं वो जाने, हम नहीं जानते। और नेता को जो करना है वो बिंद की एक एक जनता बता देगी कि अब आपको करना क्या है। एक दिन का था, मैं दूर नहीं था, मुझे सूचना नहीं थी, थोड़ी मिस हुआ था 11 बजे और 3 बजे का, तो मुझे 11 बजे का पता, मैं 11 बजे आ गया। रीवा कार्यक्रम था मेरा बिंद का, तो सबसे बड़ा महत्व मेरे लिए बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण, तो मैं रीवा चला गया था बिंद की मीटिंग पर इसके बाद भी मैं सर्किट हाउस आया, मंत्री जी से, प्रभारी मंत्री जी से मुलाकात हुई, उनके साथ 1 घंटा बैठा इसी सर्किट हाउस में, इसी रूम में। और मुलाकात करने के बाद वो जबलपुर चले गए, मैं मैहर चला गया, कोई दूरियां नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों के आधार पर काम कर रहा हूँ। बिंद का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और था, उसके तहत काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे राज्य बनने की तैयारी हो रही है। तो बिंद का जो मुद्दा है वो भाजपा का मुद्दा है। कहते हैं किया गया होता
तो आज जो बिंद के लोगों के दिल में जो आग धधक रही है, एक एक छोटा छोटा बच्चा भी अब गली गली में चिल्ला रहा है कि हमारा बिंद हमें लौटा दो। जिनके मुंह से शुद्ध शब्द नहीं निकल सकते वो भी चिल्लाते हैं मेला मेला बिंद, वो चिल्ला रहे हैं। ये ज्वाला न फूटती होती। जो अभी नेता मजाक उड़ाते हैं कि अभी ये नारायण त्रिपाठी अकेले, साथ में कौन है, ये अकेले उनकी मांग है, अभी जन आंदोलन नहीं बना। ये जन आंदोलन कोरोना रोके हुई है 2 साल से। कोरोना थोड़ी ख़त्म होने दीजिए, स्कूल कॉलेज खुलने दीजिए, फिर इस आंदोलन को देखिए और बिंद के लोगों की आवाज़ को देखिए। तो धोखा और गलत तो हुआ है ना, इसीलिए तो ये डिमांड ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। और बिंद में इतना सब कुछ है कि जो शर्तें थी उन शर्तों को यदि पालन कर दिया गया होता तो बिंद तो हिंदुस्तान का एक जो बताते हैं ना, जो सोने की चिड़िया भारत था, वो हमारा बिंद जो है वो सोने की चिड़िया बन गई।